जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं कमल गोंदल। नाजरीन, आप सबको पता है कि 11 तारीख को पंजाब कॉलेज में एक वाकया रूनुमा होता है। वाकया रूनुमा हुआ नहीं हुआ उस पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आपने देखा होगा कि उस वाकये के बाद, उस खबर के बाद बड़ी तादाद में जो पंजाब कॉलेज के तलबा हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने हर कैंपस में, मैं समझता हूं कि एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता पहले एक कैंपस में रिकॉर्ड हुआ, जिस कैंपस में ये खबर थी कि गार्ड ने एक तालिब इल्म के साथ मुबैना जो है वो ज्यादती की है। उस कैंपस में एहतजाज हुआ। फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ पंजाब कॉलेज के कैंपस में एहतजाज होना शुरू हो गया। बड़ी तादाद में जो तलबा हैं उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने जो पंजाब कॉलेज के कैंपस हैं उसमें तोड़ फोड़ की, यहाँ तक कि गाड़ियाँ तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, कंप्यूटर तोड़ दिए, कैमरे तोड़ दिए, फाइलें फाड़ दी। उन्होंने अपनी तरफ से हर जो नुकसान वो कर सकते थे वो किया। बड़ी तादाद में जलाओ गिराव भी किया। लेकिन आज इस वाक़े को तकरीबन 10-12 दिन हो चुके हैं। अब आज पहली वीडियो मैं इस पे बना रहा हूँ और इस पे बात ये करना चाहता हूँ। आज जो वो तलबा हैं जिन्होंने ये सारा नुकसान किया है, जो वहाँ पे स्टूडेंट, जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने जो नुकसान किया, क्योंकि जो जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, तकरीबन इस पंजाब कॉलेज में जो मौजूदा तादाद है, जो बच्चे वहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, बच्चे और बच्चियाँ, उनकी तादाद तकरीबन 5,49,000 जो है वो बनती है। 5,49,000 के करीब इस वक्त जो स्टूडेंट है वो ज़ेर तालीम है, वहाँ से वो तालीम हासिल कर रहे थे। तो आप समझें कि 5,49,000 जो ख़ानदान हैं वो उस पंजाब कॉलेज के साथ जो है वो जुड़े हुए थे। लेकिन जो इस खबर के बाद जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन 90 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान बढ़ रहा है। अब बात करेंगे इस नुकसान पे। नुकसान जो है वो मियां आमिर महमूद अपनी जेब से तो पे करने वाले नहीं है कि चले मैं कारोबार कर रहा हूँ। जाहिर है कारोबार ही है, तालीम के साथ साथ मैं कारोबार कर रहा हूँ। और एक झूठी खबर थी या सच्ची खबर थी, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा नुकसान पर, कि मैं नुकसान जो है वो अपनी जेब से अदा करूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियां आमिर जितना भी नुकसान हुआ है वो अपनी जेब से पे करें, और करना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अब जो वो जिनकी फोटेज आई है, जो तलबा हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके वालिदैन को बुलाया जा रहा है और भरपूर तरीके से उनको थाने में बुलाकर बाकायदा तौर पे उन पर FIR देने की धमकी जो है वो भी दी जा रही है। बड़ी तादाद में FIR जो है वो दी भी जा चुकी हैं कि आप ये नुकसान जो है इसकी तलाफी करें, नुकसान का अजाला करें। अब जो वालिदैन है वो भी खासे जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक बच्चा मिनिस्टर का है और एक बच्चा मजदूर का है, वो दोनों एक ही बेंच पर पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास में कोई अमीर गरीब की जो है वो अलग-अलग बेंचेस नहीं होते। एक ही क्लास रूम होती है, टीचर होता है, उसके सामने सारे बच्चे बैठे जो है वो पढ़ रहे होते हैं। आप सब भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं। वहां पर ये कोशिश होती है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, जो कमजोर है, उसकी भी ये कोशिश होती है कि मेरे बच्चे को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी भी चीज की कमी जो है वो पेश ना आए। तो वो भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को जेब खर्च जो है वो भी अच्छी दी जाए और बच्चों को बाइक, गाड़ी तक जो है वो रसाई भी हासिल हो और अच्छे तरीके से जो तालीम है वो मुकम्मल करके इस कैंपस से या इस कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो है वो निकले। लेकिन हम देखते हैं कि जो आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। वो उल्टा वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं, जिस तरह इस वकूए में जो है वो हुआ है। हमने देखा है कि 8-10 दिन एहतजाज हुआ, भरपूर एहतजाज हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई जो है वो हमने पेशरफ्त नहीं देखी कि किसी तरीके से जो तलबा हैं उन्होंने अपनी बात जो है वो मनवाई हो। इस वक्त बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, बड़ी तादाद में तलबा के ऊपर FIR जो है वो भी काटी गई हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो उन तलबा की है जिनकी फोटेजेस सामने आ चुकी हैं, जिनकी वीडियो सामने आ चुकी हैं, और उनके वालिदैन पर इस वक्त क्या कुछ गुजर रही होगी। किसी की माँ ने अपना जेवर बेचा होगा, उसकी फीस भी पे की होगी, किसी ने बड़ी मुश्किल से जो है वो पढ़ाया होगा। जाहिर है वालिदैन अपना पेट काटते हैं बच्चों की तालीम के लिए। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि जो 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है वो मियां आमिर अपनी जेब से देने वाले हैं नहीं, वो इन तलबा की जेबों में से जाएगा, इनकी वालिदैन की जेबों में से जाएगा, और परेशानी बनेगी तो इन्हीं तलबा और वालिदैन को जो है वो परेशानी का सामना करने पड़ेगा। खुदारा जब भी कोई भी ऐसा काम करे तो होश के नाखन ले लिया करें और अपने पीछे घर को नजर मार लिया करें कि आपके ऊपर इस वक्त जो कुछ बीत रही है, जो इस वक्त आप अमल कर रहे हैं, उसका जो रद्द अमल आएगा, वो उस रद्द अमल को आप किस तरह फेस करेंगे, उस रद्द अमल से आप कैसे निकलेंगे। जी।